हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद मेरी पदार्थ विज्ञान की वीडियो आ रही है और बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी बार बार कि भैया आप पदार्थ विज्ञान की वीडियो लेकर आओ। आपने जो सीरीज़ चला रखी है वो हमें बहुत अच्छी लग रही है। तो गाइस, वापस से वो सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। ये सीरीज़ मैंने बीच में बंद इस वजह से कर दी थी क्योंकि मेरे घर पर कुछ काम भी चल रहा था और मेरे एग्ज़ाम्स भी थे। इस वजह से मैं जो वीडियो वगैरह है वो बना नहीं पा रहा था 1-2 महीने से। तो अब वापस से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ मैं गाइस, और फटाफट अब डेली की डेली वीडियोस आने लग जाएगी आपके पास। तो गाइस, पिछली वीडियो तक मैं आपको आस्तिक दर्शन पूरा करवा चुका था और जो वाद वगैरह हैं वो भी करवा चुका था पूरे। तो एक वाद पढ़ाना मैं भूल गया था, वो है परमाणुवाद, वैशेषिक दर्शन। वैसे तो मैंने इसको वैशेषिक दर्शन के अंदर पढ़ा दिया था, लेकिन अलग से मैंने परमाणुवाद को नहीं बताया था। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पीलूपाकवाद है उसको भी परमाणुवाद बोलते हैं। उसको परमाणुवाद क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो पीलूपाकवाद है उसका मतलब क्या होता है? केमिकल में चेंज होना। मीन्स वहाँ पर सीधा अवयव में पाक ना होकर सीधा परमाणुओं में पाक होता है। इस वजह से केमिकल चेंज होने के कारण उसे भी परमाणुवाद कहा जाता है। और जो पीलूपाक है वो कौन मानता है? वैशेषिक दर्शन मानता है। तो अब परमाणुवाद का मतलब क्या है वो हम देखते हैं कि परमाणुवाद का मतलब क्या है। तो परमाणुवाद क्या बताता है हमें? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स बताता है। इस यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ है। तो इस यूनिवर्स के ओरिजिन के लिए इन्होंने एक प्रिंसिपल बताया है, उसका नाम है परमाणु प्रिंसिपल। तो परमाणुवाद ने कौन सा प्रिंसिपल बताया? परमाणु प्रिंसिपल बताया। और अब परमाणु प्रिंसिपल में क्या है वो हम देखते हैं। तो परमाणु प्रिंसिपल में ऐसा लिखा हुआ है कि मिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल्स, जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से मिलता है तब उस चीज़ को हम बोलते हैं द्वैणुक। और जब दो पार्टिकल एक और पार्टिकल से मिलते हैं तब हम उसे बोलते हैं त्रैसैणुक। तो एक बार मैं आपको वापस से बता देता हूं कि जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से मिलता है, मतलब यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल्स हो रही है। व्हेन वन पार्टिकल मिक्सेस विद अनदर पार्टिकल्स देन इट इज कॉल्ड द्वैणुक। व्हेन टू पार्टिकल मिक्सेस विद अनदर पार्टिकल, मतलब यहाँ पे मिक्सिंग कितने पार्टिकल्स की हो रही है? 3 पार्टिकल्स की हो रही है। तो इसको क्या बोला आपने? त्रैसैणुक। फिर उसके बाद में हम देखते हैं परमाणु की डेफिनेशन क्या है। तो परमाणु हम किस चीज़ को बोलते हैं? तो परमाणु मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर हम बोलते हैं माइन्यूट इनविजिबल पार्टिकल। मतलब जो पार्टिकल बहुत छोटा हो, वो आंखों से दिखाई ना देता हो, उस चीज़ को हमने परमाणु बोला है। तो परमाणु मॉडर्न लैंग्वेज के हिसाब से इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को बोलते हैं। फिर जो परमाणु है वो डिस्क्राइब करता है नवकारण द्रव्य को। तो नवकारण द्रव्य क्या थे ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ जब मैंने द्रव्य पढ़ाया था आपको। और जिन स्टूडेंट्स ने द्रव्य वगैरह ये जो वाद वगैरह नहीं पढ़े हैं वो एक बार पहले जाकर पढ़ें। मैंने पदार्थ विज्ञान की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप शुरुआत से पहले वीडियो से देखिए, तभी जाकर आपको मेरी वीडियो समझ में आएगी, क्योंकि मेरी जो वीडियोज़ है वो सारी एक दूसरे से रिलेटेड है। फिर उसके बाद में जो नवकारण द्रव्य है वो क्या है? द बेसिक एलिमेंट टू कॉज द क्रिएशन ऑफ अर्थ। तो ये जो बेसिक एलिमेंट है इनकी वजह से ही क्रिएशन हुआ है। किन की वजह से? नवकारण द्रव्य की वजह से। अब नवकारण द्रव्य कौन कौन से हैं? तो मैंने आपको बताया था कि द्रव्य 2 तरीके के हैं। पहला तो है कारण द्रव्य, दूसरा है कार्य द्रव्य। फिर कार्य द्रव्य को आपने चेतन और अचेतन के अंदर बांटा था। अब द्रव्य जब मैंने पढ़ाया था, जब आप देख लेना मैंने कैसे कैसे बांटा था। तो कारण के अंदर कितने द्रव्य आए थे? कार्य द्रव्य तो कितने थे? असंख्य थे। लेकिन जो कारण द्रव्य थे वो कितने थे? 9 इन नंबर थे। अब 9 कौन कौन से थे? पंच महाभूत, आत्मा, मन, काल, दिशा, ये थे 9 कारण द्रव्य। पंच महाभूत में कौन कौन से आ गए? आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये 5 महाभूत आ गए। उसके अलावा आत्मा, मन, काल, दिशा, ये आ गए। तो इन चीज़ों को हमने 9 कारण द्रव्य बोला है। ये है बेसिक एलिमेंट फॉर द क्रिएशन। फिर उसके बाद में जो 9 कारण द्रव्य है उसको भी 2 टाइप्स के अंदर बांटा गया है। एक तो है मूर्त द्रव्य और दूसरा है अमूर्त द्रव्य। तो मूर्त द्रव्य का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर विथ परमाणु या स्ट्रक्चर ऑफ परमाणु। इसके अंदर क्या होगा? परमाणु रूप होगा। ये परमाणु रूप है। तो परमाणु रूप कौन कौन से हैं? आकाश को छोड़कर बाकी के 4 महाभूत और साथ ही में मन। अब इसको याद कैसे रखना है? तो आप इसको याद ऐसे रख सकते हो कि म से तो मन आ जाएगा और अ से आत्मा। तो आत्मा और मन के अंदर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूज होगा कि मन कौन से में आएगा और आत्मा कौन से में आएगा। तो म से मन याद रख लेना और म से मूर्त याद रख लेना। फिर अ से आत्मा, अ से अमूर्त। अब एक पंच महाभूत कैसे याद रहेगा सर? आपने अभी मन और आत्मा तो याद करना सिखा दिया। अब
मन और आत्मा जैसे याद किया है आपने, वैसे ही आप आकाश याद कर लो। अ से आकाश, अ से अमूर्त। बाकी बचा कौन? दिशा और काल बचा। दिशा और काल किस में आएगा? विदाउट परमाणु में आएगा, मीन्स विभू रूप। तो हिंदी में तो मूर्त को बोलते हैं हम परमाणु रूप और अमूर्त को बोलते हैं विभू रूप। तो ये था मूर्त और अमूर्त द्रव्य। और गाइस इतना ही था सिर्फ और सिर्फ परमाणुवाद। और गाइस अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के अंदर, और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना सपोर्ट दिखाएं। और अब हम नेक्स्ट वीडियो से नास्तिक दर्शन चालू करने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए।